वेलकम बैक। कंबर, आपकी जानिब आना चाहूंगी। तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का फैसला किया है। क्या समझते हैं, पंजाब हुकूमत उन्हें इजाजत देगी और क्या ये जलसा हो पाएगा? देखिए, पंजाब हुकूमत तो हर मुमकिन कोशिश करेगी इस जलसे को रोकने के लिए। इससे हम्म। पहले जो जलसे पंजाब में रखने की कोशिश की गई, आपको मालूम है कि किस तरह से ट्रैक डाउन हुए, किस तरह से रास्ते बंद किए गए। किस चीज का डर है इन्हें? एक ही डर है इन्हें कि अवाम निकल आएगी। अवाम निकलेगी तो इनके खिलाफ एहतजाज करेगी, अवाम निकलेगी तो एक मूवमेंट बनेगी। हर मुमकिन कोशिश की जाती है रोके, सड़कें खुदवाई जाती हैं, कंटेनर से पूरा शहर का सुकून बर्बाद कर दिए जाते हैं, ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर होती है, इवन एमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी एग्जिट रूट नहीं रखे जाते। तो 8 फरवरी का जो ये बेसिकली इमरान खान साहब जलसा करने जा रहे हैं, ये हम्म। उस दिन की याद दहानी है जब उनके मैंडेट पे डाका डाला गया था। जिस दिन तरीके इंसाफ को एक वाज़ेह बरतरी हासिल थी। रात 10 बजे तक टेलीविजन स्क्रीन सब इमरान खान की बरतरी दिखा रहे थे, और उसके बाद अचानक सिकंदर सुल्तान राजा साहब जाते हैं और उसके बाद हमें टेलीविजन स्क्रीन पे फॉर्म 47 का रिजल्ट नजर आता है। तो तरीके इंसाफ उसकी एक उस इशू को ताजा करने के लिए जलसा कर दी है। मरियम नवाज साहबा को चाहिए, वो दावे करती हैं, वो कहती हैं कि इनकी मकबूलियत नहीं है, वो कहती है इनके साथ अवाम नहीं है, ठीक है, एक झूठा। जावेद साहब से उनका पॉइंट लेते। जावेद साहब, पंजाब में मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखते हुए आपको क्या लगता है, तहरीक इंसाफ का जलसा कामयाब हो पाएगा? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, जैसे कंबर भी जिक्र कर रहे थे, और इसका एक मजहर जो है वो आपको 24-25 जो 26 नवंबर का जो मामला चले थे डी चौक पर पहुंचने से मुतालिक, उसमें पंजाब के हवाले से बड़े सवाल उठाए गए थे कि पंजाब से जो काफिले थे या कारकुनान थे वो नहीं निकल सके, और उसकी वजूहात जो है वो सबको मालूम है कि क्यों ना निकल सके। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक जितनी भी, चाहे पीडीएम के दौर में हो या उसके बाद इस हुकूमत के दौर में हो, जितनी कॉल्स दी हैं पब्लिक को इकट्ठा करने के हवाले से, ना उनको प्रॉपर जो है वो इजाजत दी गई है, और ना ही उनको इस बात की इजाजत दी गई कि वो कहीं पर भी इकट्ठा हो सके। और जब जहां कहीं वो इकट्ठे हुए तो उससे पहले ही हमने देखा कि क्रैकडाउन शुरू हो गया था। और यही दिखाई दे रहा है कि उसी तनाजुर में अगर इन चीजों को देखा जाए कि 8 फरवरी को जो ऐलान किया गया है, तो ये मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान पर एक कोई जलसा कर सकेगी, और वो भी एहतजाजी जलसा, जिसमें वो 8 फरवरी को एक योम स्याह के तौर पर मनाने का प्लान कर रही है, जिसमें इलेक्शन और मैंडेट चोरी करने की वो बात करेंगे। तो इस हवाले से पंजाब में बिलखसूस इस तरह का जो जलसा है वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लग रहा है कि जहां पर 2 कमीशन बनाने की पहले से मुतालबत मौजूद हैं, खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल कोई ऐसी बने कि वहां पर एक और कोई मामला ऐसा बने, सूरत हाल कोई खराब हो, तो वहां पर भी एक कमीशन के मुतालबा जो है वो सामने आए। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौजूदा हुकूमत, चाहे वो पंजाब में हो या विफाकी हुकूमत हो, किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना स्पेस देने के लिए तैयार नहीं दिखाई आपको नहीं देती। लगता कि उन्हें इजाजत मिलेगी? खालिद साहब, पिछले कुछ जलसों में बिलखुसूस 26 नवंबर के एहतजाज के दौरान तहरीक इंसाफ पंजाब की क़यादत से काफ़ी नाला नजर आई और कारकुन भी ज़्यादा मायूस नजर आए, और जब केपी के से लोग आते हैं तो उसे सूबे का हमला करार दे दिया जाता है। क्या इस बार केपी से आवाम की आमद पर वही रवैया होगा, और पंजाब से किस हद तक उम्मीद रखते हैं कि लोग निकलेंगे? केपी का तो सवाबी में रखा है उन्होंने, शुमाली पंजाब और केपी का मरकज सवाबी में होगा जलसे का। ये है सेंट्रल पंजाब या साउथ पंजाब के लिए लाहौर का है। मेरा ख्याल है कि आपको याद होगा कि अभी मरियम साहिबा के दौरे हुकूमत में ही लाहौर से बाहर मवेशी मंडी में एक जलसे की इजाजत दी गई थी, और वो भी अदालत से भी जाकर रजू किया था, और वहां पे जलसा भी हुआ। और शाम को पुलिस स्टेज पर आई और गालबन 6 या 10 पुलिस के कोई जवान थे जिन्होंने लाइट्स बंद की, और लोग सारे अपने वापस घरों में चले गए, और कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, कोई वाकया नहीं हुआ, कोई बदमजगी नहीं हुई। तो अभी जावेद जिस खदशे का इजहार कर रहे थे वो 26 नवंबर के तनाजुर में, अगर हुकूमत और इदारे भी जो है कि वो इजाजत अगर दे दें और लोग आए अपना पॉलिटिकल राइट्स को उसका इजहार करें और आराम से वापस चले जाएं, तो इसमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जब ताली दोनों तरफ से बजती है, चाहे वो 9 मई हो, चाहे वो 26 नवंबर हो, चाहे अगर आप कहेंगे तो मैं तारीख के आपको अयूब खान से लेके अभी तक वाकयात गिनवा देता हूं कि क्या कुछ नहीं हुआ इस मुल्क के अंदर। मेरा ख्याल है कि अगर हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान जमहूरियत इस्लामी भी है, जमहूरी भी है, तो फिर हमें इस्लामी और जमहूरी रवायात को देखना होगा, हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी। ये नहीं हो सकता कि अगर कोई एक पार्टी जो है कि वो अपना कोई
राइट ऑफ प्रोटेस्ट या राइट ऑफ असेंबली इस्तेमाल करना चाह रही हो, तो रियासत जो है कि एक शहर की बजाय जो है कि वो आधे से ज्यादा मुल्क जो है वो बंद कर दे, तो इसमें तो रियासत जो है कि वो पाकिस्तान की मईशत को, तिजारत को नुकसान ज्यादा पहुंचाती हुई दिखाई दे रही है, रैदर देन कि वो अनाउंस करने वाले। अगर आप उस शहर में रूट्स बना दें, मुकर्रर कर दें जी कि ये रूट्स हैं, ये जगह है, आप आए इतने बजे चले जाएं, और जैसे लाहौर में हुआ, यहाँ संजानी पे हुआ, तो वो चीजें हो सकती हैं। लेकिन जब गैर जरूरी तौर के ऊपर रुकावटें और लाठीचार्ज, उसके अंदर ऑपरेशंस, वो कोई भी जमात के साथ आप करेंगे, अगर यही फर्ज किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ठीक। हुकूमत हो और वो नून लीग के साथ करेगी, तो हाँ, वो भी शायद उनके कारकुन भी फिर जो है कि पथराव ठीक भी है कर खालिद सकते साहब, हैं। प्रोग्राम कम हो गया है। अपने तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।